एरो के दोनों साइड पे, यानी लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी जो है इक्वल हों नंबर ऑफ़ एटम। यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट साइड होता है और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट साइड्स होते हैं, प्रोडक्ट साइड होते हैं। तो इन दोनों साइड में जो भी एटम हैं उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कार्बन का एटम जो है एक है, तो यहाँ इसके प्रोडक्ट में भी एक ही होना चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड कहलाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कार्बन एटम होंगे, यहाँ पे 3 होगा, तो ये बैलेंस नहीं होगा। सही, तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब दोनों साइड फुल इक्वल होने चाहिए। सही, अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं हुए तो उनको हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। सही, यहाँ पर जैसे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है कार्बन का एटम, एक कार्बन का एटम है हमारे पास, और साथ में ऑक्सीजन गैस है। सही, ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूल की शेप में है, दो एटम है ऑक्सीजन का। सही, जबकि कार्बन एटम एक है, और ये जो है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हैं। इन दोनों की कम्बिनेशन से जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है कि CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम जो प्रोडक्ट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ़ एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे भी है या नहीं। कार्बन का एटम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। सही, हम देखते हैं ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन का एटम ही मौजूद है। सही, तो इस तरीके से ये जो है इक्वल है, दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ एटम बराबर है, इक्वल है। तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि ये जो है हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सही, अब देखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होता है। सही, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है यहाँ पर। सही, जो कि H2 हाइड्रोजन गैस है। सही, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है गैस की फॉर्म में पाया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के, साथ में ऑक्सीजन का एटम O2। जब ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2O, यानी पानी बनेगा। तो देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 है, सही बराबर। ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर 2 है तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 कर ले और ये दोनों बराबर हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए कि हम लोग जो है कोई भी फार्मूला हो या कोई भी किसी भी एलिमेंट का सिंबल हो, उसको हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इसको यहाँ पर अभी ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है उसका सिंबल हमारे पास O है, तो यहाँ पर ये पूरा फार्मूला है पानी का, वाटर का, H2O। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पर साथ में किसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से। 2 से नहीं हुआ फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ 4, 5, इस तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे नंबर को हम लोग। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H2 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये वाला साइड तो सही था, यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम हो रही थी। सही, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऑक्सीजन का एटम भी हमारे पास 2 हो जाए। सही, तो ये 2 जो है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम 2 बन गया। लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा? 2 2 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम जो है
4 बन गया है। सही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम थे, लेकिन यहाँ पर 4 बन रहा है, तो ये जो है हमारे पास अब अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। सही, तो 2 2 ज़ा, यहाँ पर 2 इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये भी 4 बन जाए। 2 2 ज़ा 4। सही, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम, सही, ये बराबर है, तो ये वाला साइड। अब देखते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है फुल कंप्लीट हो गया है, बराबर हो गया है राइट साइड के। सही, यहाँ पर टोटल कितने हैं? 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन का एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम 2 है, 2 ऑक्सीजन का एटम। सही, तो ये हो गया इसका। अब मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है नाइट्रोजन का एटम। सही, नाइट्रोजन है, तो साथ में ये हाइड्रोजन का एटम है। सही, ये दोनों मॉलिक्यूल की शक्ल में मौजूद हैं N2H2। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है हमारे पास अब अमोनिया एसिड बनेगा, जिसका फार्मूला है NH3। सही, NH3 जो है ये अमोनिया एसिड का फार्मूला है। अब देखते हैं कि दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का एटम है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3। अब इनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको 2 बना देंगे। सही, तो इस स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इन रिएक्टेंट साइड को सेम इसी तरह रहने देंगे। प्रोडक्ट में यहाँ पे 2 इंक्रीज़ करेंगे ताकि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन का एटम बन जाए। सही, ये जब ये अब H से मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये N2 बन गया, जो कि यहाँ पर भी N2 था। तो अगर इसको H के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 6 बन रहा है, 6 हाइड्रोजन का एटम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें? यहाँ पर इस साइड को भी बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद बढ़ गई है लेकिन यहाँ पर कम है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हाइड्रोजन जो है ये भी 6 बन जाए। N2 सेम उसी तरह लिखेंगे हम लोग। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, अब इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि 6 बन जाए। तो 3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम बन गया है, तो प्रोडक्ट में भी क्या है? 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन का एटम और 2 नाइट्रोजन का एटम। तो ये जो है कंप्लीट हमारे पास बैलेंस इक्वेशन बन गई है। N2 3H2। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा कि 2NH3। बेसिक फार्मूला जो है ये है NH3, ये फार्मूला है इसका, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूलाज को, सिंबल्स को। सही, अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। साथ में सोडियम कार्बोनेट के साथ, जब ये कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड। ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है कार्बोनेट के साथ जो है यहाँ पर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और
क्लोराइड वाला ये Cl जो है सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब ये जो है अनबैलेंस है क्योंकि यहाँ पे दो क्लोराइड का एटम मौजूद है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मौजूद है। यहाँ पर बाकी चीज़ें तो कंप्लीट है। यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पर भी कैल्शियम का एक एटम है, कार्बोनेट का एटम CO3, यहाँ पर भी एक CO3 कार्बोनेट है। सही, ये तो कंप्लीट है। लेकिन सोडियम का एटम जो है यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर 1 है, और क्लोराइड का एटम भी 2 है, यहाँ पर 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साथ में 2 इंक्रीज़ करेंगे तो बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। सही, ये CaCl2 प्लस Na2CO3, जब इसको बैलेंस इसका प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब n के साथ जब 2 हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 जो है सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है क्लोराइड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम के एटम, 2 क्लोराइड का एटम, जो कि यहाँ पर भी 2 क्लोराइड का एटम था, यहाँ पर 2 सोडियम का एटम। सही, तो इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन फुल बैलेंस्ड हो गया है। सही, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सही, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सही, अब ये जो है अब देखते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है और 1 कार्बन का एटम, जबकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम मौजूद है। तो इस तरीके से ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पर तो 1 है कार्बन का एटम, यहाँ पर भी ये कार्बन सही है लेकिन हाइड्रोजन में मसला हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4। ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 2, ये O2 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन का एटम है लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पर साथ में 2 इंक्रीज़ करेंगे। सही, CH4 मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 इंक्रीज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास इस हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये 2 जो है इस O के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन का एटम, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन का एटम। इस तरीके से 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑक्सीजन का एटम बन रहा है लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का एटम है रिएक्टेंट साइड पे। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं कि हम लोग रिएक्टेंट साइड में एक 2 इंक्रीज़ करेंगे ताकि ऑक्सीजन का एटम भी कंप्लीट हो जाए। CH4 प्लस O2, तो इसके साथ हम लोग 2 इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन का एटम, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन का एटम और 4 ऑक्सीजन का एटम, साथ में 1 कार्बन। तो ये जो है पूरा इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस हो गया है। जब तक ये बैलेंस नहीं होता है हम लोग 2 से लेकर किसी भी नंबर तक 5 4 6 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो है वो फार्मूला या वो सिंबल बैलेंस हो जाए किसी भी एलिमेंट का। सही, हम लोग लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। ये आज की क्लास का है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।